छात्रों, आज का हमारा विषय कारक है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर कारक होता क्या है। तो इसके विषय में कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो अपना संबंध वाक्य में किसी अन्य पद के साथ प्रकाशित करे, कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम ने रावण को रण क्षेत्र में बाण से मारा। तो इस वाक्य में मारा क्रिया के संपादन में अलग अलग संज्ञा शब्द सहयोग दे रहे हैं। जैसे राम ने मारा, रावण को मारा, रण क्षेत्र में मारा। इस प्रकार यहाँ राम, रावण, रण क्षेत्र तथा बाण संज्ञाओं के कारक रूप दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ जुड़े हुए ने, को, में और से कारक चिन्ह हैं। इनके लिए परसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक, 7 विभक्तियां होती हैं। षष्ठी विभक्ति को संस्कृत व्याकरण कारक नहीं मानता, क्योंकि उसका संबंध क्रिया से नहीं है। इसी प्रकार के संबोधन को भी कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। किंतु हिंदी व्याकरण की यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसमें 8 कारक माने जाते हैं, जिनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। तो सबसे पहला कारक कर्ता कारक माना जाता है। इसका परसर्ग ने है। जैसे राम ने मारा। तो वाक्य में क्रिया को करने वाला शब्द कर्ता कहलाता है। जैसे राम ने मारा, तो राम इसमें कर्ता हुआ। इसी प्रकार से सीता पत्र लिखती है, तो सीता इसमें कर्ता हुई। तो इससे स्पष्ट है कि जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक वह कारक कहलाता है जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे रावण को मारा, तो क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, इसका परसर्ग को है।
जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हुआ। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा करण कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग से है, जिसकी सहायता से क्रिया संपादित की जाती है, उसके लिए करण कारक कहा जाता है। इसका प्रसर्ग से है, जैसे बाण से मारा। तो इसमें बाण जो है करण कारक है। इसके बाद संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए। इसका प्रसर्ग के लिए है, जैसे वह मेरे लिए आम लाया। तो क्रिया इसमें मेरे लिए के लिए हुई है, इसलिए के लिए में संप्रदान कारक है। इसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक जिसमें अलग होने का भाव प्रकट होता हो, ऐसी क्रिया अपादान कारक कहलाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो इसमें पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए इसमें अपादान कारक हुआ। इसके बाद है संबंध कारक। क्रिया से भिन्न अन्य कारकों के संबंध प्रकट करने वाले को संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई आया, तो इसमें राम का जो प्रसर्ग है, इसमें संबंध कारक दिखाई देता है, क्योंकि इसमें राम का से संबंध स्पष्ट होता है। इसके बाद नंबर 7 है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक से आशय है कि क्रिया होने के आधार, उसका स्थान, उसका समय को सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता। जैसे इसके प्रसर्ग में पर हैं, जैसे वह घर पर ही है। तो पर जो प्रसर्ग है वह के लिए आया, वह घर पर ही है, तो इसमें अधिकरण कारक स्पष्ट होता है।
जैसे धूप में मत बैठो, इसमें में परसर्ग आया हुआ है, इसलिए अधिकरण कारक स्पष्ट होता है। इसके पश्चात है संबोधन कारक। क्रिया के लिए जिसे संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हे, ओ, हो आदि परसर्ग हैं। जैसे कि हे राम दुख हरो, तो इसमें हे संबोधन कारक है, राम के लिए इसमें संबोधित किया गया है, इसलिए ये संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अजी जरा मेरी बात तो सुनिए, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी में 8 प्रकार के कारक हैं, उनके परसर्ग हैं, जिनके विषय में आज हमने जाना। धन्यवाद छात्रों।